कौन सा कलर है? हमारे देश किसान है। किचन का सेट देखिए, किचन का सेट देखिए कि देश हम के लोग साथ में, राष्ट्र के साथ में क्या किया जा रहा है। आप अब सेट ये देखिए सर। प्रधानाचार्य महोदय इसको बता रहे हैं कि ये तिरंगा है। अब बता... नमस्कार, आप देख रहे हैं विंसम इंडिया और मैं अभी उत्क्रमित मध्य विद्यालय नारायणपुर में उपस्थित हूँ। और यहाँ ग्रामीणों का आरोप है कि प्रधानाचार्य जो इस विद्यालय के हैं वो शिक्षा ढंग से नहीं देते हैं, खिचड़ी भी ढंग से नहीं बनता और यहाँ पर जो फंड आता है उठा करके खा जाते हैं, इस तरह से आरोप है। और इसी पर ग्रामीणों का आरोप है, ग्रामीण लोग इकट्ठा हुए हैं और हम उनसे ग्रामीण से पूछ करके सच्चाई बताने का प्रयास करेंगे। हेडमास्टर साहब से तो यहाँ तक भी हम पूछे हैं कि मतलब तिरंगे का इस कलर को आप बोल रहे हैं कि तिरंगा, अब बताइए नीचे वाले कलर को केसरिया कलर बता रहे हैं। थोड़ा कैमरामैन थोड़ा नज़दीक से ले लीजिएगा कि ये केसरिया कलर है क्या और नीचे केसरिया कलर लगता है क्या? प्रधानाचार्य महोदय बताएं, जो प्रधानाचार्य महोदय बताएं उस हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, हमारा कोई अपना विचार नहीं है इसमें। प्रधानाचार्य के कथनानुसार उसको नीचे वाले कलर को केसरिया बनाया जबकि वो है भी नहीं। हाँ सर, एक मिनट, आपके गांव में विद्यालय है और कुछ लोगों का आरोप है कि प्रधानाचार्य महोदय इसमें गोलमाल कर रहे हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हम लोग भी यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनके कहने पर नहीं आए, तो हम लोग भी देख गोलमाल का तो अभी खैर बात अलग है। आज तो पहले देखिए MDDM बनना चाहिए, आज बन नहीं रहा है। तो शिक्षक साहब बताएंगे, प्रधानाचार्य बताएंगे कि क्यों नहीं बना। तो प्रधानाचार्य से तो हम पूछ रहे हैं तो सवाल का जवाब नहीं दे रहे हो, भाग रहे हैं। हमसे बोल रहे हैं कि आप अब दूसरे दिन आइएगा, हमसे माइक को धक्का मारते बोल रहे हैं। वही ना देंगे सर, हम लोग तो ग्रामीण है, हम कैसे दे सकते हैं? हम लोग तो पूछ सकते हैं कि सर क्यों नहीं बना। देखिए सच्चाई है कि आज शनिवार के दिन है, शनिवार के दिन खिचड़ी नहीं बना है और पूछने के बाद में वो जवाब नहीं देते, बोलते कि अब आप मत बात कीजिए, हमसे मत बात कीजिए और कैमरा के सामने से भाग रहे हैं। सच्चाई है। आप क्या कहना चाहेंगे सर? हम यही कहना चाह रहे हैं कि इस स्कूल का मेरा भावी सचिव है। अच्छा, सचिव है जी जी। जब भी हम पूछने आते हैं कि सर ये सिस्टम ढंग का नहीं है, वो सिस्टम ढंग का नहीं है, तो बोलते हैं कि आप कुछ नहीं है। कितना बेर हम किचन का सेट के बोले हैं सर से, बोल रहे हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है। हम बोले कि 100 रुपया का कम से कम उस पर पॉलीथीन टंगवा दिए। हाँ। सेट की तो सही हो जाएगा। सेट की तो दुर्दशा बहुत गड़बड़ है, छिपकली गिर जाएगी। हाँ। तो बच्चा लोग का कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा। हाँ। तो कौन देख रहे? गंडामन में यही स्थिति हुई थी। गंडामन में वो बोल रहे हैं कि आप देखिए, आप जिला परिषद से बोलिए, मुखिया से बोलिए, फलाना ठिकाना से बोलिए कि आप लोग आकर यहाँ राजनीति करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। 1 मिनट, आप यहाँ सचिव हो जी, मतलब आपकी भाभी है तो आप प्रतिनिधि के रूप में आए हुए हैं, तो आप ये बताएं कि इस स्कूल को रिपेयर करने के लिए कोई फंड उंड आता है? नहीं, 75,000 रुपया पेंटिंग का पैसा आया था अभी जी। अच्छा। तो एक बार हमको शर्त दिए सिग्नेचर करवाने के लिए, तो हम नहीं करवाए। अच्छा। बोले कि नहीं, जब तक आप पेंटिंग सही से नहीं कीजिएगा तब तक हम नहीं करवाएंगे। हाँ। तो बोले कि नहीं, ढंग से पेंटिंग कराएंगे, तो हम सिग्नेचर करवा दिए। अच्छा। और जब सिग्नेचर करवा दिए सर, एक कोट पेंट करवा दिए हैं, एक कोट पेंट करवाए। अच्छा। उसके बाद पीछे का पेंटिंग नहीं हुआ है, केवल चूना मरवाए। जो ये देख आपको तो दिखाई दे रहा है। हाँ, ये तो देखने लायक है। यानी 75,000 रुपये का केवल पेंट हुआ है। जी, केवल पेंट हुआ है, बाकी कुछ नहीं हुआ। देख लीजिए एक बार, 75,000 रुपया फंड आया रिपेयर करने के लिए, जिसमें केवल पेंट किया गया और पेंट भी तिरंगा के रंग से नहीं किया गया। और इसमें तिरंगा का जो कलर बनाया गया है तो शिक्षक के नजर में एक तिरंगा है। नीचे वाला बार-बार बोल रहे हैं कि केसरिया, नीचे वाला कलर हमारा केसरिया। अब बताइए साहब कि नीचे वाला कलर केसरिया है क्या? आप एक बार विचार कर लीजिएगा पुनः। और ऐसे प्रधानाचार्य महोदय का स्टेटमेंट निकला और जब हम उनसे सवाल कर रहे हैं तो सवाल का जवाब देने से अपने आप को भाग रहे हैं। हम आपसे पूछेंगे, घबराइए मत, ये सच्चाई है। और आप 75,000 रुपया उठा तो आप लोगों के इंक्वायरी में कम हुआ होगा? नहीं, हम जब हम आते हैं यहाँ पे तो यहाँ का जो भी माने खाना बनाने वाली है, चाहे टीचर लोग हैं, बच्चा लोग हैं, तो उन लोगों के सामने बोलते हैं कि पैसा के लिए आता है, पैसा तो लेगा तो यही जानेगा। अच्छा। पैसा के लिए आता है। जब हम स्कूल पर आते हैं तो बोलते हैं पैसा के लिए। अच्छा, एक बात बताइए, आप यहाँ स्कूल में आते हैं तो पैसा के लिए आते हैं? सच्चाई? जी नहीं। तो पैसे की जब आपको ज़रूरत नहीं है तो काम ढंग से होना चाहिए। जी। तो आप ये मेरा गांव का स्कूल है जी, मेरा पंचायत का स्कूल है, मेरा यहाँ पे घर है जी, मैं इस वार्ड का हूँ जी।
इसलिए मैं इस नाते आता हूँ। और ये आप- यहाँ का मैं सचिव हूँ। आप सचिव हैं तो आपको देखभाल करने की जिम्मेवारी है आपके कंधे पर। चूंकि विद्यालय और विद्यालय के आपको सचिव नियुक्त किया गया है, तो इस विद्यालय में ढंग से खिचड़ी बनता है कि नहीं, जो फंड आता है ढंग से क्रियाकलाप किया जाता है कि नहीं, बच्चों को पढ़ाया ढंग से जाता है, शिक्षक लोग हैं और ढंग से पढ़ा रहे हैं कि स्कूल ऑफिस में बैठ कर मस्ती कर रहे हैं, इसकी निगरानी करना आपकी जिम्मेवारी है। देखिए सर, निगरानी करना मेरा जिम्मेवारी है, लेकिन हम आते हैं तो सर बोलते हैं पैसा के लिए आते हैं। यहाँ पे एक ही टीचर है, वो जो नेहा मैडम, अच्छा, वही केवल पढ़ाती है, पूरी कक्षा को वही देखती है जी वही पढ़ाती है। बाकी सब जितना टीचर है, एक जयप्रकाश सर है वो पढ़ाते हैं, बाकी जितना टीचर है किसी को कुछ नहीं आता है। किसी को कुछ नहीं। हेडमास्टर साहब एनी टाइम अपने ऑफिस में बैठे रहते देखिए हैं। शिक्षा को यहाँ आने के बाद हेडमास्टर साहब को दम माने रोंगटा खड़ा हो जाता है कि ये पैसा के लिए आता है। आप लोग राजनीति करते हैं, बोलते हैं आप लोग राजनीति करते हैं, आप क्या हैं? परसों हम रूम खुलवाने के लिए बोले कि सर रूम खुलवाइए, हम चेक करेंगे कि पेंट हुआ है कि नहीं हुआ है, तो बोल रहे हैं आप क्या है, आप क्या हैं? आप क्या है, आप कुछ नहीं है, आप जाइए यहाँ से। आप कुछ हम नहीं बोले कि ठीक है हम जा रहे हैं, लेकिन आप समझ लीजिएगा अभी आप पेंट कराए हैं आगे का, पीछे का क्यों नहीं कराए हैं? आगे का पाला पेंट कराए हैं, पीछे का पाला क्यों नहीं पेंट कराए हैं? आगे का खिड़की पेंट कराए हैं, पीछे का खिड़की क्यों नहीं पेंट कराए हैं? पत्ती तक ले रही तो आप लोग इस पर चेक किए हैं, पूछताछ किए हैं? हम लोग तो पूरा चेक कर लिए हैं। अच्छा। हम साइन पूरा कर दिए हैं पैसा का। पैसा सर उठाइए अपना काम कीजिए, लेकिन पैसा उठ गया है 75,000 उठ गया है, पेंट सही नहीं हुआ है। फिर से पेंट करवाएं सर, फिर से पेंट करवाइए, यही हमारा मांग है। नहीं तो यहाँ पे लिख दीजिए कि हम काम नहीं कराएंगे, हम हेडमास्टर नहीं रहेंगे, दूसरा किसी का हेडमास्टर बनाइए। चाचा, आपके गांव में ये विद्यालय है और प्रधानाचार्य महोदय काम ढंग से नहीं किए हैं, पैसा उठा करके खा गए हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? वैसे काम ना होके के चाहिए, काम होके के चाहिए। हम तो कहते हुए काम बढ़िया होके के चाहिए। गांव के लोग पूछिए वाला तो गांव के लोग के ऊपर FIR FIR के धमकी देते हैं, धमकी दे देवे नहीं, मेहरारू औरत लोग के मार देवे नहीं। औरत लोग के मार दिला? जी औरत हेडमास्टर साहब, हेडमास्टर साहब अभी तो और सामने बतैले कह रही है औरत। देखिए हेडमास्टर साहब पर ग्रामीणों का आरोप लग रहा है कि वो किसी भी महिला के साथ में सलीके से बात नहीं करते हैं, बदसलूकी करते हैं, और किसी के ऊपर हाथ उठा देना ये कहाँ तक सही है, इसका विचार आपको करना पड़ेगा। ये सब निगरानी आप सवाल खुद कीजिएगा। ये सब सवाल पूछने के बाद बोलते हैं जो हमको हटा दीजिए हेडमास्टर से। हमको हटा हाँ, दीजिए। वो खुद बोलते हैं जो आप हमको हटा ग्रामीण दीजिए। लोग कैसे हटाओगे भैया? वो खुद बोलते हैं जो आप लोग नोटिस दे करके हटा दीजिए, हम हटना चाहते हैं, खुद बोलते हटना हैं। चाहते हैं तो मतलब ग्रामीण लोग हटाएंगे? हाँ, और बोलते लेकिन हैं ग्रामीण लोग आपको हटाने। काम दिया गया, आप काम ढंग से नहीं करोगे? नहीं करते हैं। अच्छा। यहाँ पर ये बाथरूम की स्थिति है, थोड़ा दिखाइएगा ढंग से। ये बाथरूम की स्थिति बताइए कि इसको कैसे यूज किया जाता होगा, क्या किया जाता होगा, बच्चे ही बता पाएंगे और शिक्षक ही बता पाएंगे कि इसमें इस तरह से सफाई है, कचरा है, ये कैसी स्थिति है। ये तिरंगे का कौन सा कलर है? हमारे देश की शान है। किचन का सेट देखिए, किचन का सेट। देखिए कि देश हम के लोग साथ थोड़ा में, सा राष्ट्र के फंस गए साथ हैं। में क्या किया जा रहा है। आइए आप अब सेट ये देखिए सर। प्रधानाचार्य महोदय इसको बता रहे कि ये तिरंगा है। अब स्कूल को साफ किया जाता है या नहीं किया जाता? देखिए एक बार थोड़ा ढंग से दिखाइए, कचरा किस तरह से लगा हुआ है। ये झाड़ू लगाया जाता है या नहीं लगाया जाता है, सच्चाई आपके सामने। अभी विद्यालय खुला और अभी विद्यालय गाड़ा बज रहा है और अभी विद्यालय की सफाई की स्थिति है। देखिए बोतल भी इसमें लगा हुआ है, ये सब कुछ यहीं पर पड़ा हुआ है। बोतल झाड़ू नहीं लगता इसमें। स्कूल को देख करके पता चलता है कि इसमें झाड़ू नहीं लगा, और आज नहीं लगा तो लगता ही नहीं है। देखिए इतना कचरा इसमें दिख रहा है, यही सच्चाई है। और यहाँ के ग्रामीण लोग बता रहे हैं, ये देखिए ना सर, किचन में देखिए कुछ लोग गिर जाएंगे। ये किचन है इसका, किचन है। और वहाँ पर शेड देख लीजिए ऊपर, देखिए चारों तरफ लाइटिंग होता है तो नीचे आता है। देखिए किचन का मतलब रूप, ये किचन है और इसका शेड ऊपर से जो है सो देखिए बारिश होती होगी, खाना तो बारिश का पानी अंदर ही लगेगा। ये सच्चाई ये है, ये किचन की स्थिति है। ऊपर का शेड एकदम खत्म हो चुका है, इसको रिपेयर नहीं किया गया है। और क्या बोला तू, क्या बोला?
सचिन भैया मार साहब मने पहले बनी खिचड़ी बना के खिचड़ी वाली कहत है इनसे बात करिए स्टेट वाला आज शनिवार के दिन है। स्टेट वाले के पास चलिए लगातार हम फोकस करेंगे स्टेट वाला कहाँ है और ऊपर बोले भाई खाना खाने की बनाई चुपचाप शांति से आज क्या खाना बनता है? चोखा खिचड़ी बना है। नहीं सब्जी देगा तो हम कैसे बनाएं? मतलब वही क्यों? बहुत बढ़िया। कारण है, क्या कारण है कि नहीं बना? हम कहा जाए सब्जी से कुछ मतलब सर जी आपको क्या बताया? हम लोग कुछ नहीं की बताओ बोले कि कुछ नहीं बताया। हम ऐसा कहना है ना कि मनाओ ना कि पहले ना कहने बनाए बच्चा लोग के आरोप हम आइले बानी सफाई करके बैठल बानी। अब सीढ़ी पर चलिए सर, आइए सीढ़ी पर चलिए, सीढ़ी आप मिल के बचा ली लोग। आप मतलब सफाई ये कर रहे हैं, सफाई आप ही करते हैं और खाना आप ही बनाते हैं, लेकिन आज खाना नहीं बना है और प्रतिदिन नियम के अनुसार खाना बनता है। हाँ? फिर आज क्यों नहीं बना? तब सर जी कहे ली तब आज क्या बोलोगे? कल नहीं बना था खाना, कल नहीं बना था खाना बोल रहा है लड़का। खाना बेटेदार को नहीं बना था। अच्छा नहीं बना था। गुरुवार के दिन बच्चा बोल रहा है गुरुवार के दिन खाना नहीं बना था। अफे के गैस ना मिलल त ना बनल, काल बनल बा। तो कल अंडा बताया लेकिन वो अंडा रहना बताया तो अच्छा भाई बहुत लड़का के अंडा देखिए शोर शराबा आप करोगे तो फिर कैसे न्यूज मिलेगा? आप काले खाना बना रहे नहीं बच्चा से बोल रहे हैं काले खाना बना रहे काले खाना बना रहे काले लड़का खाइबे ना कोई लड़का सच्चाई बताओ दिया था अंडा का लड़का देख रहा हूं काले बना रहे। मेरा भाभी सचिव है, जब इसमें हम आते हैं पूछने के लिए सर आज खाना बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तो सर बोलते हैं कि पैसा के लिए आ गए। सर बताते हैं कि पैसा के लिए आ गए, इन लोगों से खुद बोलते हैं कि पैसा के लिए आ रहे हैं। जब टाइट होते हैं कि खाना क्यों नहीं बना रहे हैं, तो एक दिन हम खड़ा होकर खाना बनवाएं, 50 लड़का को चोखा तक नहीं मिला। कुछ ये बनाने वाली है। सही बात है सर। मतलब तो कहीं नहीं है अब जब आपके पास अटेंडेंस है कि इतना बच्चे हैं उसके बाद भी जब कम क्यों हो तक जाते ऊपर हैं? का क्रिकेट में करकट नहीं रखाता है आप लोग खाना मत बनाइएगा। मान वाला काम हो जाए जिंदगी में आ जाए उसमें किचन बनाओ तो कल से खाना बनाए अरे तो मत बनाए। तो हमन के हाथ में बाई तो सर जी वो खाना रखने के लायक नहीं है। वो जो भी शेड है लड़का बात नहीं करते मुंह गिरा रहे वो जो शेड है खाना रखने के लायक नहीं है। वो टूट चुका है। जो भी होगा वो खाना बनाने के लायक नहीं। पानी में भात बनाया रूस गिरा मंडू भैया इसका दुख सुनिए, लड़का क्या बोलेगा? क्या बोलोगे? बहुत गंदा है स्कूल में गंदा है जी। आप कहाँ घर पढ़ते हो? इसमें पढ़ते हो आप? नहीं हाई स्कूल में है। तो आपको कैसे पता चला स्कूल में गंदा? वो छोटी भी होता है छोटू भैया बताए थे। आप कभी देखे नहीं हो? नहीं आप देखो आए ठीक है। खाना खाने आता है ना तो सर भगा देते हैं इसको, मार खाना नहीं देंगे। तो पढ़ता है इसमें? पढ़ता नहीं पढ़ता, पढ़ने वाला बच्चा खाएगा ना। सब लोगों को गाँव भर का खाना थोड़ा खिलाया जाएगा। जो सच्चाई है उस सच्चाई को बताओ। बच्चा है, बच्चा खाना खा रहा है और देखिए मास्टर साहब की स्थिति जो है ये है मास्टर। रुक जा बाबू। देखिए मास्टर साहब की स्थिति जो है, ये किचन का सेट, ये किचन का सेट है और यहाँ पर शोर शराबा मत कर बाबू। ये सेट जो देखिए इसमें किचन यही है और किचन के ऊपर से सेट खत्म हो गया है और हेडमास्टर साहब से जब सवाल किया जा रहा है तो सवाल का जवाब नहीं देते और भागने का प्रयास करते हैं और कहते हैं कि आप ग्रामीण लोग गलती कर रहे हैं और आप मेरे खिलाफ में जो करना है कर दीजिए, हम कुछ नहीं करेंगे। वो सही इस तरह सवाल का जवाब और थोड़ा देखिए ये सफाई, ये देखा ये विद्यालय की स्थिति है, ये विद्यालय की स्थिति है। बताइए कि कचरा का डब्बा बना कर रखा है, कचरा का गड्ढा बना के रखा गया, ये जो करना है कर दीजिए। हम देखिए ये सिस्टम हर जगह पे कचरे के अड्डा कर दिया गया, कचरा इकट्ठा करके उसको कर दिया। उस तरह से बच्चे भी मतलब खिलाफ में बोल रहे हैं मास्टर साहब की खाना समय से नहीं मिलता है और ग्रामीण जो है ग्रामीणों का भी आरोप है कि बच्चे को ढंग से खाना नहीं देता
सवाल नहीं किया जाता है। ये सच्चाई देखिए, यहाँ पर बहुत सारे ग्रामीण इकट्ठा हो चुके हैं और प्रधानाचार्य से जब सवाल किया जाता है तो प्रधानाचार्य सवाल का जवाब नहीं देते हैं और बोलते हैं कि आपको जो भी करना है मेरे खिलाफ में कर दीजिए, परंतु हम कुछ नहीं करेंगे। और इस तरह से सवाल का जवाब देने से वो भागते हैं। सच्चाई ये है, और ये जो सच्चाई है सो सच्चाई देखिए। अब देखिए स्कूल के छत पे, ये स्कूल का छत है और स्कूल के छत पे वो सब देखिए कचरा, वहाँ पेटारी भी रखा गया है और ये स्कूल का छत है। इस पर बताइए कि पेटारी क्यों रखा गया है? धान का पुआल जो है इसको रखा गया है। देखिए कचरा का अड्डा, ये स्कूल की स्थिति है, ये स्कूल की स्थिति है और इस पर इतना कचरा इकट्ठा कर दिया गया है जिसका जवाब नहीं है। अब आप खुद इंक्वायरी कीजिए और शिक्षा मंत्रालय से मैं आग्रह करता हूँ कि आप शिक्षा विभाग में जो है उनसे इंक्वायरी से आग्रह करता हूँ कि कृपया आकर के इस विद्यालय की जांच किया जाए कि विद्यालय की स्थिति कैसी है और बताइए कि इस तरह से करप्शन का अड्डा बना जाएगा विद्यालय, जिस विद्यालय में बच्चों को मतलब पढ़ाया ढंग से नहीं जाएगा और भोजन की जो खिचड़ी की व्यवस्था है उसको ढंग से नहीं किया जाएगा और जो विद्यालय का भवन दिया जा रहा है उसमें भी घोटालाबाजी किया जा रहा है। बताइए स्थिति, ये सफाई, ये कचरा का अड्डा बना के रखेगा इस विद्यालय को। अब इस पर आप ही सोच लीजिएगा विद्यालय की स्थिति क्या है और अब आप सोच लीजिएगा और इस पर इंक्वायरी कीजिए ताकि करप्शन से सुधार किया जाए, भ्रष्टाचार से मुक्त किया जाए। हमारा बिहार कैसे सुधरेगा? इस तरह की स्थिति रहेगी तो बिहार कैसे प्रोग्रेस करेगा? बच्चे भी हैं, ग्रामीण भी हैं और प्रधानाचार्य से जब सवाल किया जाता है तो सवाल का जवाब नहीं देते हैं। यहाँ तक कि एक बार धक्का भी दे दिए, हमारे माइक को धक्का मार करके बाहर निकालने का प्रयास किया। सच्चाई ये है। अब आप देखते रहिए, इसी तरह से हम आपको न्यूज़ दिखाते रहेंगे। जय हिंद।